और श्री वेदव्यास जी महाराज पुनः ऋषियों से कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आज एक सर्प जो होता है वो भी उसके पास कान नहीं होता, फिर भी वो बिना कान के ही संगीत का आनंद ले लेता है। महाराज आप बीन बजाइए तो अपने आप नृत्य करने लगता है, वो सुन लेता है, श्रवण कर लेता है। लेकिन आज जो व्यक्ति है, मानव है, कान होते हुए भी देवी की कथा नहीं श्रवण करता है। कहते हैं जो मानव तन पा करके भी कथा को श्रवण नहीं करता, महाराज वो चांडाल के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। ऐसा कौन कह रहा है? बोले देवता कहते हैं जिनको यह कथा प्राप्त नहीं है। और सूत जी महाराज इस श्रीमद् देवी भागवत की बड़ी महिमा गाए हैं और आगे कहते हैं कि जो देवी भागवत के मुख्य वक्ता हैं वो वेदव्यास जी महाराज हैं, और जो श्रोता हैं वो जन्मेजय जी हैं। अपनी पिता की सदगति के लिए जन्मेजय जी इस देवी भागवत को श्रवण करते हैं और वेदव्यास जी महाराज श्रवण कराते हैं। पूछे कि ये श्री वेदव्यास जी महाराज कौन है? तो महाराज श्रीमद् देवी भागवत में तो 28 प्रकार के व्यासों का निरूपण किया गया है। एक वेदव्यास नहीं हुए जो एक पुराण की रचना किए हैं, 28 प्रकार से व्यासों का निरूपण हुआ। और जो देवी भागवत का निरूपण किए उनके बारे में कहा गया कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासाभ्याम कलया हरिः। कहते हैं महाराज कि जो तीसरा युग है, द्वापर के अंत में वेद व्यास जी महाराज हुए और उनके पुत्र का नाम सुखदेव हुआ। तो पुनः पूछे कि ये सुखदेव जी महाराज कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? और इनके बारे में तो आपने कई पुराणों में कहा है कि सुखदेव जी महाराज अयोनिज हैं, इनका जन्म तो हुआ ही नहीं। उनके जन्म के बारे में बताते हैं कि एक बार वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया के पास खड़े हुए थे और अचानक उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी और एक वृक्ष में देखा कि एक गोरैया पक्षी है। और गोरैया पक्षी का महाराज एक प्रसव को, एक जीव को जन्म देती है अंडे के रूप में, और अंडा फूटा और महाराज उसमें से एक सुंदर सा शुक, एक सुंदर सा महाराज जीव प्रकट हुआ। और गोरैया पक्षी जो है वो बहुत, दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं, आह्लाद कर रहे हैं महाराज। ये देख करके वेद व्यास जी महाराज का मन विचलित होने लगा कि बताओ ये कितने भाग्यवान हैं कि महाराज पुत्र अपने, वह जो गोरैया पक्षी है वह उड़ करके जाता है और सुंदर सुंदर सा भोजन ले आकर के अपने पुत्र को खिलाता है और बड़ा उनसे लाड लड़ाते हैं। देख करके महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए वेद व्यास जी महाराज, और मन विचलित हुआ कि मुझे भी पुत्र चाहिए। सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूं महाराज कि मन का कोई भरोसा नहीं है। जिन वेद व्यास जी महाराज ने कितने पुराणों में लिखा कि ना बेटा अपना ना बेटी अपनी, ये सब माया है।
जिन वेद व्यास जी में महाराज ने लिखा कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारिगृहद्वार जना स्मरानि देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। महाराज धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, जो ऐसा दिव्य श्लोक का निर्माण किए, वही वेद व्यास जी महाराज आज सोच रहे हैं कि मुझे भी पुत्र चाहिए, मैं भी गृहस्थ बनना चाहता हूँ, गृहस्थी में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की गति बड़ी भैया अटपटी है। और इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज उस गौरैया पक्षी को देखे और महाराज चल पड़े। व्यास जी महाराज ने तप करना प्रारंभ किया और नारद जी आए। नारद जी ने समझाया कि शिव जी की उपासना करो तो तुम्हारी कामना तुम्हारा सिद्ध होगा। और नारद जी महाराज से वेद व्यास जी ने प्रश्न किया और बड़ी सुंदर कथा को बताया है। अब महाराज टाइम तो समय सीमा तो अब आगे का इजाजत नहीं देता, इसलिए आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं और कल कथा का चतुर्थ दिवस है। तो देवी भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण लगभग दोनों एक साथ चलते हैं। जो प्रसंग, कुछ प्रसंग महाराज वो ये पाद्म कल्प की कथा है, वो दूसरे कल्प की कथा है। तो कल चतुर्थ दिवस है और कल महाराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे, क्योंकि देवी भागवत में राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव भी गाया गया है। और मधु कैटभ का संहार देवी मैया के द्वारा और भगवान विष्णु जी ने कैसे मधु कैटभ का वध किया, ये कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, मधु कैटभ कैसे मां जगदम्बा ने विष्णु जी के द्वारा संहार कराया, और महाराज राम जन्म, कृष्ण जन्म, इन सब की कथा हम सब लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आप लोग ठीक टाइम से आए और टाइम से जाएं, ना तो आप टाइम से आते हैं और ना आप टाइम से जाते हैं भैया। और यहाँ तो कथा का टाइम भी बड़ा अटपटा है महाराज। रात्रि को कथा प्रथम बार है हमारे जीवन की, इतनी रात्रि में, लेकिन अच्छा है। नवरात्रि में तो रात्रि में ही कथा होनी चाहिए, रात्रि उत्सव ही मनाना चाहिए। नवरात्र इसीलिए नवरात्र नाम ही है। रात्रियों में जागरण करके अपने जीवन को हमको धन्य बनाना है। इसलिए ऐसे ही देवी मैया की कथा का आप सब श्रवण करते रहें। यहीं पे आज की कथा विश्राम करते हैं। कल बड़े ही दिव्य दिव्य कथा आप सभी के मध्य में हम श्रवण कराएंगे। आप लोग टाइम से आए। आइए एक बार मां जगदम्बा की नाम स्मरण के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और बड़े भाव से आप सभी लोग मेरे साथ मिल करके गाएंगे और कहेंगे, अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे सरयू जी के मीठो पानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। झूमते हुए दोनों हाथ उठा करके राजा रामचंद्र की जय हो। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, इनकी तो कली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। जय हो। भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवों की आराध्या ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के द्वारा पूजित होने वाली देवी और समस्त गुण गणों की भंडार, हे मां आपके चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी से कहती हैं, वशिष्ठ जी तुम चिंता मत करो, अपने शिष्य को जा करके श्रीमद देवी भागवत नवाह यज्ञान यज्ञ उसके हाथ से संपन्न कराओ और श्रीमद देवी भागवत कथा श्रवण कराओ, और श्रवण के कारण वह सर्वदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त करेगा, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत मुझे प्रसन्न करने वाली है। और वशिष्ठ जी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किए हैं और प्रणाम करके वहां से चल दिए और आ करके यही महीने में आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके नवमी पर्यंत उस इलाको अपने शिष्य को जो स्त्री बनी हुई थी उसको महाराज 9 दिन की यही कथा श्रवण कराई, यही श्रीमद देवी भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ का पाठ किया और कथा श्रवण कराया महाराज। और देवी भागवत की कृपा से महाराज वही स्त्री महाराज सुद्युम्न के रूप में पुनः परिवर्तित हो गई और जगदम्बा की कृपा से पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया महाराज। ये जगदम्बा मैया की कृपा। और
इसलिए कहते हैं कि जो भी देवी भागवत का पाठ करता है देवी मैया उससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और जो वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को कथा श्रवण कराई वो यही महीना था, आश्विन शुक्ल पक्ष। और इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ जी ने उस सुद्युम्न नाम के पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया और सुद्युम्न ने राज्य किया और बड़ी सुंदर सुंदर यज्ञ किए और बाद में अपने पुत्र को समस्त राज्य दे करके वन की तरफ चले गए और भगवती की आराधना करते हुए मैया के मणिद्वीप को प्राप्त कर लिया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को यह ऐतिहासिक प्रसंग श्रवण कराया। इसी से जान लीजिए कि जब माँ जगदम्बा दर दर पे अपने भक्तों पे कृपा करती हैं तो अगर हम सब पे कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोलिए जगदम्बे मातु की जय। अब अगस्त्य ऋषि ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज इस श्रीमद् देवी भागवत की विधि क्या है? तो महाराज विधि बतलाया है कि जैसे व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करता है बड़े धूमधाम से, किसी पिता से पूछा जाए कि भैया तुम्हारी बेटी के विवाह में कितना खर्चा आएगा, तो कोई पिता बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पिता अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है। तो स्वामी कार्तिकेय कहते हैं और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसे विवाहे यादृशं वित्तम, जैसे विवाह में धूमधाम से व्यक्ति खर्च करता है, ऐसे श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन रखना चाहिए। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलवा करके सुंदर सा मुहूर्त निकलवावे और मुहूर्त निकलवा करके महाराज आश्विन का मास हो, जो 4 नवरात्रि आती है एक साल में, उसमें तो मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। जब चाहो तब मैया की कथा का मुहूर्त है। दिना नाम नियमो नास्ति, शादी या नवरात्रि हो, आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि हो, इन सब पे देवी मैया की कथा श्रवण कर सकते हैं। और आगे कहा कि देवी भक्त विहीना ये पाखंडा हिंसका खला विप्रद्रोहो नास्तिका येन ते योग्या कथा श्रवे। हे द्विजगण, जो व्यक्ति देवी में अपना निष्ठा नहीं रखता और भक्ति से रहित है, पाखंडी है, हिंसक है तथा दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को कथा की पात्रता नहीं है, उसको कथा श्रवण के योग्य वह व्यक्ति नहीं है। और आगे बताया कि सुंदर से वक्ता का वर्णन करें, जो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, वेद शास्त्र में पारंगत हो, लालची ना हो, ऐसे ब्राह्मण का और कथावाचक का वर्णन करें। और ब्राह्मणों से क्या करवावे? गायत्र्या नाम सहस्त्रम समाप्तवत पठेत, विष्णुर्नाम सहस्त्रंच सर्वदोषोपशांतये।
बोले कथा में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम, गायत्री का जाप, गणेश सर्वशीर्ष का पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और कथा के लास्ट में, कथा के विश्राम दिवस में महाराज बढ़िया दिव्य नाम संकीर्तन करना चाहिए। और श्रीमद् देवी भागवत की महिमा बताते हुए श्री अगस्त्य ऋषि कहते, श्री कार्तिकेय जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद ब्राह्मणानां धनम धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणे मला। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है, और इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति भगवत देवी मैया के सायुज्य अर्थात मणिद्वीप का वासी बन जाता है। और ऐसी श्रीमद् देवी भागवत के चरण कमलों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे, ऐसा महाराज शुभ कामनाएं ऋषियों ने करी है और बढ़िया दिव्य नाम संकीर्तन किया है। आइए हम भी मिलकर के देवी मैया का नाम स्मरण कर ले और उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगदम्बे मातु की। मैया से प्रार्थना करें और मैया को बुलावें और कहें, ओढ़ के चुनरिया लाल, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ऐसे तो मैया नहीं आएंगी भैया, ऐसे मैया आएंगी। एक बार जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक बार, बड़ी दूर से बैठे हो। ऐसे आनंद नहीं आएगा जैसे अपने पुत्र का उत्सव मनाते हैं, जैसे अपने एनिवर्सरी पे खूब बढ़िया नृत्य करते हुए अपना महोत्सव मनाते हैं, ऐसे देवी मैया की कथा का महोत्सव मनाना है। और सभी लोग नृत्य करते हुए जगदम्बा का कीर्तन करेंगे और कहेंगे, अरे ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। जगदम्बे मातु की जय हो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। जय हो।
बढ़िया मस्ती के साथ झूमते हुए। आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना। भैया ऐसे मैया नहीं आएंगी, जरा झूमिए। अच्छा, जिसको झूमना नहीं आता हम बताए देते हैं कैसे झूमना है। एक हाथ सर पे और दूसरा कमर पे, और देखिए फिर आनंद लीजिए और कहिए मैया से, आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना, आप भी आना बजरंगी को लाना। कष्टों का टूटेगा जाल, कष्टों का टूटेगा जाल, मैया जी मेरे घर आना, कष्टों का टूटेगा जाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, 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 मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। तो साचे दरबार की घूमते हुए दोनों हाथ उठा करके आप भी आना संग गौरा जी को लाना, 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 गौरा जी को लाना, मैया गौरा जी को लाना, गौरा जी को लाना, मैया गौरा जी को लाना। आप भी आना संग गौरा जी को लाना, आप भी आना संग गौरा जी को लाना। देखेंगे 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 भोले का कमाल, मैया जी मेरे घर आना, देखेंगे भोले का कमाल, मैया जी मेरे घर आना। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना। सभी लोग गाइए, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना। बोलिए जगदम्बे मातु की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्री देवी भागवत महामहोत्सव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। हर महादेव। अब सभी लोग अपने अपने यथास्थान पे बैठ गए, लेकिन भैया बलरा ग्राम के जो निवासी हैं ना बड़े शर्मीले हैं, बात तो माननी पड़ेगी, बड़े सकुचाते हैं भैया। हमारे सच में आनंद तो हमारे मुख्य यजमान जी ने लिया है, भैया जी ने खूब बढ़िया आनंद के साथ। यही तो है, हमें डीजे में नाचने से शर्म नहीं लगती महाराज, लेकिन बात आ जाए मैया के
उत्सव में नृत्य करने की तो हमें शर्म लगने लगती है, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन भैया एक बात बता दें आपको, जब आप जगदम्बा की राहों में चलेंगे, जब आप भक्ति के मार्ग में चलेंगे, तो ये दुनिया वाले आपको रोकेंगे। दुनिया वालों से प्रेम करते हो तो लौट जाओगे, और जगदम्बा से प्रेम करते हो तो कह के आओगे कि आई डोंट केयर, दुनिया गई चूल्हे के भाड़ में, हमें तो सिर्फ अपनी जगदम्बा से मतलब है। भैया अगर जगदम्बा आप पे प्रसन्न हो गई तो संसार तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पे भगवती की कृपा हो गई, जिस पे राम की कृपा हो गई, जगत तो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। और संसारी को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे ना, तो वही होगा जैसे कि तराजू में मेढक को तौलना। बताइए कोई तराजू में मेढक को तौल सकता है? एक को तौलने का प्रयास करेंगे तो दूसरा फुदक जाएगा, दूसरे को रखेंगे तो तीसरा चला जाएगा। ऐसे ही जगत को प्रसन्न करेंगे, दुनिया वालों को प्रसन्न करेंगे तो महाराज एक को प्रसन्न करेंगे तो दूसरा रूठा बैठा है। इसलिए एक को मना लीजिए, जगन माता को मना लीजिए, तो दुनिया अपने आप ही मान जाएगी। दुनिया को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। इसलिए बोलिए जगदम्बे मातु की। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। जगदम्बा से कहिए मां, न पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। पर हम क्या करें, हम नजर ही उसी से मिला बैठे जिसको नजर से ही पिलाने का शौक था, जैसे नजर से ही पिलाने का शौक था। भगवान को महाराज नजर अगर एक बार भगवान से नजर मिल गई तो यह शरीर ही महाराज अद्भुत हो जाता है। आप इसीलिए वृंदावन जाएं तो भगवान से नजर नहीं मिलाने देते। बिहारी जी कभी दर्शन करने गए हो तो आप जब बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो पर्दा लगेगा और फिर खुलेगा, एक क्षण एक घड़ी पर्दा खुलेगा फिर बंद। उसका कारण यही है कि बिहारी जैसे किसी की नजर ना मिल जाए। और क्योंकि बिहारी जी बड़े छैल छबीले हैं, ऐसो ठाकुर तो तीनों लोग को ना है। यही लिए हमारे ठाकुर जी बड़े चंचल हैं, तो ब्रजवासी सोचें कि कहीं ठाकुर जी काऊ के साथ हो ना ले। एक दो बार ऐसी घटना घटी, इसलिए पर्दा लग गया। कि महाराज वृंदावन बिहारी जिसे किसी की नजर ना मिल जाए। तभी तो मैं कहता हूं श्याम से नैन मिलाकर तो देखो, एक बार यह धोखा खा कर तो देखो, और कितने सुंदर है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय हो। बिहारी जी बड़े अच्छे हैं भैया, और माँ जगदम्बा कृपामयी हैं, दयामयी हैं। एक बार पिता भले ही रुष्ट हो जाए पुत्र से, परंतु मैया कभी रुष्ट नहीं होती। जैसा पुत्र होता है वैसे ही मैया अपना लेती है। पिता के गोद में अगर कोई बच्चा है भी और उसने कहीं महाराज कुछ कर दिया
तो पिता उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं ले जाओ भैया, ले जाओ इनको, वो उतार देते हैं। लेकिन माँ जो होती है वो तुरंत लेकर के और समस्त उसके अवगुणों को भी, उसके मल मूत्र को भी महाराज स्वीकार कर लेती है। ऐसी माँ होती है। और सोचिए जब जगत की माता में आप सब में इतनी करुणा बसी है, तो सोचिए जो जगत की माता है उसमें कितनी करुणा नहीं होगी, कितनी दया नहीं होगी। उसमें दया के सागर है, करुणा की मूर्ति है। इसलिए आइए कुछ चर्चा और करें। सर्व चैतन्य रूपा तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। श्रीमद् देवी भागवत में प्रचोदयात कहा गया है। और प्रचोदयात क्या है? गायत्री मंत्र का एक शब्द है। तो यह गायत्री मंत्र का शब्द कह करके वेद व्यास जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि यह पंचम वेद के समान है। भागवत में लिखा है, देवी भागवत में, कि यह पंचम वेद है महाराज। और वेद की ही व्याख्या इसमें भी है। तो कहते हैं जो सर्व चेतना स्वरूप आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, वो हमें बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि मां क्या है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां बुद्धि स्वरूपा है। तो मैया से प्रार्थना करना है, हे मां हमें बुद्धि प्रदान करें। और कैसी बुद्धि? निर्मल बुद्धि। मड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अयोध्या के पावन आश्रम कौन कौन से? आप जाइए अयोध्या कभी, दर्शन करिए। कहाँ का? मड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
हो साचे दरबार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएंगे और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा यहीं पे विश्राम और भगवान की आरती के साथ हम लोग प्रसाद के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आइए भगवान की आरती करें। हरि ओम मा ज्वालमालिन्य महारत्नेश्वर्यै नमो नमः। हरि ओम मा यदग्गो हविः प्रजानानां मे रसोदासवीरग्गो सर्वगणग्गो सुभस्ताय आत्मासानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्य भयशानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्त। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों के तू बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारे तू ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती मेरी मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती मेरी मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। मेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता नहीं कुमाता, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती मेरी मैया। हम सब उतारे तेरे आरती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, चरण शरण में खड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली। चरण कमल में शरण तुम्हारी ले पूजा
पूजा की थाली, चरण कमल में शरण तुम्हारी ले पूजा की थाली। वरद हाथ सर पर रख दो माँ, वरद हाथ सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया, भर दो के रस प्याली, अष्टे भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती मेरी मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, मेरी मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मेरी मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मेरी मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हरि ओम माजलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे शुभात्मा निबन्धनं माम्। हस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमो नमः। हरि ओम माहे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल पाटलाजय पूर्णा गजात करवीरसाल पुष्प वेला प्रवाल तुलसी दलवांजरे तां पूजयामि परमेश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तोहार परमेश्वरी। सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय ससायुधाय सवाहनाय सर्वाभरणभूषिताय सर्वाभीष्टफलप्रदाय श्री राजराजेश्वर्यै भगवत्यै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलिए जगदम्बे मातु की जय हो। श्री सांब सदा शिव भगवान की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महामहोत्सव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हत्या बंधु माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि